तो बच्चों आइए अब अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं और जिसका नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ये देखिए चैप्टर का नाम माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, मतलब हाउ माइक्रोब्स हेल्प ह्यूमन। ये देखना है अपन को, है ना। माइक्रोब्स का हम क्या क्या यूज करते हैं फॉर वेलफेयर ऑफ ह्यूमन, ये देखना है। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको पता है, फिर भी हमने कुछ एग्जाम्पल लिख रखे हैं माइक्रोब्स के। ये देखिए प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस, विरोइड्स, प्रियॉन्स। प्रियॉन्स जानते हैं ना, प्रोटीनिशियस इन्फेक्शियस एजेंट्स। तो कई माइक्रोब्स होते हैं, है ना। कुछ एग्जाम्पल हमने दे दिया, एक्सेट्रा लिख दिया। बच्चों माइक्रोब्स जो होते हैं दे आर कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर। कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर का मतलब क्या है कि वो हर जगह पाए जाते हैं, प्रेजेंट इन एवरीवेयर। बिल्कुल सर, इसीलिए हमने लिख रखा है माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर इन सॉइल, वाटर एंड एयर। हर जगह मिलते हैं, राइट। अब बच्चों हमें क्या पढ़ना है, माइक्रोब्स का यूज इन ह्यूमन वेलफेयर। तो देखिए माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, माइक्रोब्स कहां कहां यूज होते हैं वो देखिए। हम माइक्रोब्स का यूज पढ़ेंगे इन प्रोडक्शन ऑफ हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, राइट। माइक्रोब्स का यूज पढ़ेंगे इन प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, और कहां पढ़ेंगे, बायो कंट्रोल एजेंट्स के फॉर्म में। क्या होता है ये सब पढ़ेंगे हम। बायोगैस प्रोडक्शन में माइक्रोब्स का रोल पढ़ेंगे, सीवेज ट्रीटमेंट में माइक्रोब्स का रोल होता है, बायो फर्टिलाइजर्स के फॉर्म में भी माइक्रोब्स यूज किए जाते हैं। तो ये सारे यूज हमें माइक्रोब्स के पढ़ने हैं इन ह्यूमन वेलफेयर। बस माइक्रोब्स का रोल इन सीवेज ट्रीटमेंट बच्चों हम इकोलॉजी में पढ़ाते हैं, तो माइक्रोब्स का रोल इन सीवेज ट्रीटमेंट वो इकोलॉजी में आपको सुनने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, राइट। बाकी रोल हम यहां पर पढ़ेंगे। सर यानी ये कुछ ऐसा हुआ कि जो माइक्रोब्स का नेचुरल कैपेबिलिटी है उसका यूज करके हम अपने लिए प्रोडक्ट बनाएंगे। बिल्कुल सर, हम जैसे क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, ट्रेडिशनल जो बायोटेक्नोलॉजी थी उसमें क्या था, नेचुरल कैपेबिलिटीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते थे और हम अपने बेनिफिट के लिए उन माइक्रोब्स को यूज करते थे। वही करेंगे यहां पर। सबसे पहला यूज देखेंगे बच्चों माइक्रोब्स का। देखें माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में बच्चों मैं पहला एग्जांपल लूंगा डेयरी प्रोडक्ट्स का। डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक कर्ड, दही बनाने में माइक्रोब्स का रोल होता है। आप सब जानते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कर्ड प्रोडक्शन में रोल प्ले करती है। तो जो बैक्टीरिया मिल्क को कर्ड में बदलती है, जैसे कि लैक्टोबैसिलस और दूसरी बैक्टीरिया, उन सब को हम कॉमनली कहते हैं LAB, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। आइए देखते हैं कर्ड प्रोडक्शन। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज लैक्टोबैसिलस एंड अदर्स कॉमनली कॉल्ड lactic acid bacteria, short में LAB, lactic acid bacteria, grow in milk and convert it into curd। तो लैक्टोबैसिलस और दूसरी बैक्टीरिया जो मिल्क में ग्रो करती हैं और फिर क्या करती है, मिल्क को कर्ड में बदलती है, उन सभी बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, शॉर्ट में LAB, लैब, राइट। अब बात आई कि ये मिल्क को कर्ड में कैसे बदलती है, राइट बच्चों। तो सुनिए, आप सब जानते हैं कर्ड का प्रोडक्शन कैसे किया जाता है। फ्रेश मिल्क में थोड़ा सा कर्ड डाल देते हैं पुराना, जो पहले से तैयार कर्ड है थोड़ा सा डाल देते हैं। जो पहले से तैयार कर्ड है बच्चों उसमें क्या है, मिलियंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। इसीलिए वो जो थोड़ा सा कर्ड में डाल रहा हूं फ्रेश मिल्क में, उसे हम स्टार्टर और इनोकुलम कहेंगे, स्टार्टर या इनोकुलम कहेंगे। तो फ्रेश मिल्क में हमने क्या डाल दिया, कुछ दही, थोड़ा सा पहले से प्रिपेयर्ड कर्ड डाल देंगे। कर्ड डाल दिया मतलब मिलियंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया डाल दिया। अब वो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया करेंगी क्या, लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन कराएंगी मिल्क में, लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन कराएंगी मिल्क में। और लैक्टिक एसिड क्या करेगा, वो मिल्क प्रोटीन को कोगुलेट कर देगा, मतलब क्लॉटिंग करा देगा, और मिल्क प्रोटीन को पार्शियली डाइजेस्ट कर देगा, और इस तरह कर्ड बन जाएगा। देखो जरा यहां लिख रखा है हमने क्या, ड्यूरिंग ग्रोथ द लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रोड्यूस एसिड्स, जैसे कि लैक्टिक एसिड बनाएंगे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, दैट कोगुलेट मतलब क्लॉट कराएंगे, एंड पार्शियली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन, और कर्ड का प्रोडक्शन हो जाएगा, राइट। आगे देखिए, आगे बच्चों जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया वही फिर से लिखा हुआ है कि
फ्रेश मिल्क में थोड़ा सा कर्ड डाल देंगे जो कि इनोकुलम या स्टार्टर का काम करेगा। जो कर्ड डाल रहे हो उसमें क्या है, मिलियंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। सुटेबल टेम्परेचर पर रखोगे तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेंगी और फिर क्या करेंगे, लैक्टिक एसिड बनाएंगी। और लैक्टिक एसिड मिल्क प्रोटीन को क्या करेगा, क्लॉट करा देगा, पार्शियली डाइजेस्ट कर देगा और कर्ड बन जाएगा। तो कर्ड बनाएंगी, प्लस कर्ड में विटामिन B12 का कंटेंट भी बढ़ा देती है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। हमने लिखा है, देखिए जरा, a small amount of curd added to the fresh milk as inoculum or starter contain millions of lactic acid bacteria which at suitable temperature multiply करेंगे और thus converting milk to curd which also improves its nutritional quality by increasing vitamin B12। मतलब कर्ड तो बनाएंगी ही ये बैक्टीरिया, प्लस क्या करेंगी, कर्ड का न्यूट्रिशनल क्वालिटी भी बढ़ा देंगी बाय इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ विटामिन B12। राइट, ये रोल हो गया लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का। एक रोल और है बच्चों, हमारे स्टमक में जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स हैं उनकी ग्रोथ को भी ये रोकती हैं। भाई ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया अगर हमारे स्टमक में पहुंची तो क्या करेंगी, एसिड प्रोड्यूस करेंगी और उस एसिड के कारण डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स की डेथ हो सकती है। राइट, तो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स की ग्रोथ को हमारे स्टमक में ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कंट्रोल करती, तो हुई ना बेनिफिशियल। ये देखिए, इन आवर स्टमक द लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्ले वेरी बेनिफिशियल रोल इन चेकिंग मतलब इनहिबिटिंग डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। तो देखा बच्चों आपने माइक्रोब्स का रोल इन कर्ड प्रोडक्शन। राइट, तो अभी हमने हाउस होल्ड प्रोडक्ट में कर्ड की बात की और उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल देखा। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे हाउस होल्ड प्रोडक्ट की और दूसरा हाउस होल्ड प्रोडक्ट है चीज। ठीक है, अब चीज भी क्या है, डेयरी प्रोडक्ट है, यानी ये भी मिल्क से बनता है। अब अगर हम चीज की बात करें तो हमने लिखा चीज इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम। ये एक ओल्डेस्ट फूड आइटम यानी बहुत पहले से इसका यूज हम कर रहे हैं। बिल्कुल सर। अब चीज की बात करें तो चीज जो होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है। कई टाइप के चीज मार्केट में देखे गए हैं और हर टाइप के चीज का फॉर्मेशन जो होता है वो अलग अलग टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके किया जाता है। तो इसी क्रम में अगर हम पहले टाइप को देखें तो पहला टाइप है स्विस चीज। ठीक है, अब देखते हैं स्विस चीज क्या है। तो ये देखिए, ये डायग्राम आप देख रहे हो स्विस चीज का, तो ये स्विस चीज है। अब इस स्विस चीज का फॉर्मेशन कैसे होता है, कौन सी बैक्टीरिया स्विस चीज का फॉर्मेशन करती है, सबसे पहले हमको ये देखना है क्योंकि यहां पे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल पढ़ रहे हैं। बिल्कुल सर। तो इस चीज के बनाने में, इस चीज के प्रोडक्शन में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और यही हमसे पूछा भी जाएगा एग्जाम में। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो यहां पे अगर हम बात करें तो हमने लिखा कि प्रोड्यूस्ड बाई प्रोपियोनी बैक्टीरियम शार्मानी। ठीक है, तो एक बैक्टीरिया है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शार्मानी, ये बैक्टीरिया स्विस चीज का प्रोडक्शन करता है। अब एक और पॉइंट देखिए, ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट को। हमने लिखा कि इट इज हार्ड चीज। अगर हम चीज के टेक्सचर की बात करें, उसके सॉफ्टनेस और हार्डनेस की बात करें तो इसके बेसिस पे चीज भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे यहां पे मैं कह रहा हूं कि ये हार्ड चीज है तो एक हार्ड चीज होगा, अभी हम आगे सेमी हार्ड चीज की बात करेंगे या फिर हम सॉफ्ट चीज की बात करेंगे। तो ये जो हार्डनेस होती है चीज में, ये कैसे आती है, तो चीज में जो हार्डनेस होती है वो अमाउंट ऑफ वाटर पे डिपेंड करता है। अच्छा सर। अगर वाटर कंटेंट कम है तो चीज क्या होगा, हार्ड होगा। अगर वाटर कंटेंट मॉडरेट है तो सेमी हार्ड होगा और अगर वाटर कंटेंट ज्यादा होगा तो उसके बाद हम कहेंगे कि चीज जो होगा वो सॉफ्ट होगा। मतलब सॉफ्ट है या हार्ड ये डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ वाटर पे। वाटर बहुत ज्यादा है तो सॉफ्ट चीज, मॉडरेट अमाउंट है तो सेमी हार्ड, और बहुत कम है वाटर तो हार्ड चीज। मतलब इसमें वाटर का अमाउंट कम है। तो ये जो चीज है इसकी ये स्पेशलिटी है कि यहां पे वाटर का कंटेंट कम होगा जिसकी वजह से इसका हार्ड टेक्सचर होगा। अब एक और पॉइंट सुनिए, यहां पे आप जब इस चीज को देख रहे हो तो इस चीज में यहां पे आपको ये बबल्स दिखाई दे रहे हैं, गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। सर ऐसी ही चीज तो टॉम एंड जेरी कार्टून में भी देखने को मिलता था। तो ये जो गड्ढे आ रहे हैं, ये जो बबल्स आ रहे हैं, ये कैसे आ रहे हैं, तो एक्चुअली होता क्या है कि ये जो बैक्टीरिया है जो इस चीज का प्रोडक्शन कर रही है, जिसको हम प्रोपियोनी बैक्टीरियम शार्मानी कह रहे हैं, ये बैक्टीरिया क्या करती है, CO2 का प्रोडक्शन करती है। और ये जो CO2 का प्रोडक्शन होता है उसी CO2 के वजह से ये हमको यहां पे गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। तो ये देखिए हमने यहां पे लिख भी रखा है कि द लार्ज होल्स, ये जो होल्स हमको दिखाई दे रहे हैं आर ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2।
बाई बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया क्या करती है, लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 का प्रोडक्शन करती है और इसी की वजह से हमको यहां पे लार्ज होल्स देखने को मिलते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि स्विस चीज जो होता है वो हार्ड चीज है, स्विस चीज जो होता है उसमें होल्स किसके थ्रू बन रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि स्विस चीज का प्रोडक्शन कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कौन सी बैक्टीरिया कर रही है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये हमारा पहला टाइप था स्विस चीज। अगर हम दूसरे टाइप की बात करें तो दूसरा टाइप है हमारा रॉकफोर्ट चीज। तो रॉकफोर्ट चीज की बात करें तो यहां पे देखिए ये चीज का डायग्राम देखिए, दोनों में डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, टेक्सचर में भी डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है। तो ये रॉकफोर्ट चीज है और यहां पे अगर बात करें कि इसको कौन प्रोड्यूस कर रहा है, तो रॉकफोर्ट चीज को अब प्रोड्यूस कर रहा है एक पहला पॉइंट, ये बैक्टीरिया थी। अब हम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्कस करने जा रहे हैं वो फंजाई है, ठीक है। तो एक फंजाई है पेनिसिलियम रॉकफोर्टी, और पेनिसिलियम रॉकफोर्टी जो होता है वो रॉकफोर्ट चीज का फॉर्मेशन करता है। और दूसरा पॉइंट जो यहां से हम कंपेयर कर सकते हैं कि हमने कहा कि ये सेमी हार्ड है, हमने इसको क्या कहा था कि ये हार्ड है, ठीक है, ये सेमी हार्ड है। सेमी हार्ड चीज का मतलब मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर यहां पे प्रेजेंट होता है, मतलब इसके कंपैरिजन में इसमें पानी ज्यादा होगा, राइट। तो यहां के कंपैरिजन में पानी यहां पे ज्यादा हो गया। तो ये हमने दूसरे चीज की बात की। तो यहां पे भी आपको ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म याद रखना है कि ये बैक्टीरिया के द्वारा बनाया जा रहा है और ये फंजाई के द्वारा बनाया जा रहा है। अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें, हम तीसरे टाइप की बात करें, तो तीसरा जो चीज का टाइप है वो है कॉमेम्बर्ट चीज। और कॉमेम्बर्ट चीज की बात करें तो इसको प्रोड्यूस कौन कर रहा है, फिर से फंजाई, बिल्कुल, ये भी फंजाई है, ये भी पेनिसिलियम ही है, लेकिन यहां पे स्पीसीज चेंज हो रही है और ये स्पीसीज हो गई कॉमेम्बर्टी। तो कॉमेम्बर्टी स्पीसीज यानी पेनिसिलियम कॉमेम्बर्टी जो है वो कॉमेम्बर्ट चीज का फॉर्मेशन कर रही है। और अब टेक्सचर को कंपेयर कर लेते हैं, तो यहां पे ये सॉफ्ट चीज है, यानी वाटर का अमाउंट बाकी दो के कंपेरिजन में यहां पे क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे चीज का प्रोडक्शन हो रहा है और चीज के प्रोडक्शन में कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है, तो किस टाइप का चीज है, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको प्रोड्यूस कर रहा है, उसका टेक्सचर कैसा है, वो हार्ड है, सेमी हार्ड है या फिर सॉफ्ट है, ठीक है। इस तीनों पॉइंट को हमने यहां पे कंपेयर किया, तो इस पॉइंट को आपको यहां पे याद रखना है। बिल्कुल सर। तो बच्चों माइक्रोब्स का रोल इन हाउस होल्ड प्रोडक्शन में दो पढ़ लिए हमने, एक तो कर्ड प्रोडक्शन और एक चीज प्रोडक्शन। चीज के कुछ टाइप्स देखे, कई टाइप्स के चीज होते हैं, कुछ टाइप्स हमने देखे। अगला रोल देखे माइक्रोब्स का इन प्रोडक्शन ऑफ हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। देखिए अगला रोल है बच्चों डफ। डफ समझते हैं, आटा जो गूंद के रखते हैं उसी को तो डफ बोलते हैं ना। और जो आटा गूंद के रखते हैं, जब गूंदते हैं तो वो उतना सॉफ्ट नहीं होता, लेकिन कुछ समय तक रखे रहने देते हैं तो वो गूंधा हुआ आटा बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है, स्पंजी हो जाता है, पफ्ड हो जाता है। ये किसके कारण हो पा रहे हैं वो देखना है हमें। देखिए ये, और गूंधे हुए आटे से ही तो इडली डोसा ये सब बनते हैं, राइट। और ये हुआ क्यों, ड्यू टू फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन कौन कराएगा, बैक्टीरिया कराएगा। देखिए हमने लिख रखा है यहां पर द डफ which is used for making food such as dosa and idli is also fermented by bacteria। तो इडली डोसा बनाने के लिए जो आटा गूंधा जाता है उसमें पफ नेचर क्यों आता है, सॉफ्ट नेचर क्यों आ जाता है, क्योंकि फर्मेंटेशन होता है बाई बैक्टीरिया। और ये पफ्ड अप अपीयरेंस आया क्यों, स्पंजी क्यों हो जाता है ये जो गूंधा हुआ आटा है या जो डफ है, ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ CO2, रिलीज ऑफ CO2 के कारण। देखो द पफ्ड अप अपीयरेंस ऑफ डफ इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ CO2 गैस। स्विस चीज में होल आए थे CO2 रिलीज होने के कारण, यहां पर पफ्ड अप अपीयरेंस आएगा, स्पंजी हो जाता है डफ ड्यू टू फर्मेंटेशन बाय बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया जब फर्मेंटेशन कराती है तो क्या रिलीज कराती है, CO2, उसके कारण ये पफ्ड अप अपीयरेंस का हो जाता है, राइट। तो ये एक और रोल हो गया माइक्रोब्स का इन प्रोडक्शन ऑफ हाउस होल्ड प्रोडक्ट, राइट। हाउस होल्ड प्रोडक्ट के अगर हम अगले एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा अगला एग्जाम्पल है ब्रेड। आप अच्छी तरीके से इसको जानते हैं। अब ब्रेड की बात करें तो ये देखिए हमारा ये ब्रेड का डायग्राम, और इस ब्रेड के डायग्राम में भी आप इसके टेक्सचर को देखिए, यहां पे भी आपको होल्स दिखाई दे रहे हैं, पफी अपीयरेंस दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सर। तो ये जो ब्रेड होता है ये कैसे बनता है इसकी बात करते हैं, इसमें कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे होगा। तो यहां पे हम कह रहे हैं कि ब्रेड इज फर्मेंटेड बाय यूजिंग बेकर्स ईस्ट।
ठीक है, यानी यहां पे भी फर्मेंटेशन का प्रोसेस किया जा रहा है। बिल्कुल। और ये फर्मेंटेशन यहां पे कौन कर रहा है? तो यहां पे फर्मेंटेशन ईस्ट कर रहा है। ईस्ट क्या है? अ टाइप ऑफ फंजाई। बिल्कुल एक फंगस होता है जिसको हम ईस्ट कह रहे हैं। तो ईस्ट क्या कर रहा है कि फर्मेंटेशन का काम कर रहा है, और इसलिए हम इसको बेकर्स ईस्ट कह रहे हैं, और ये बेकरी प्रोडक्ट में आता है। बिल्कुल सर। अब ये ईस्ट स्पेशलिटी क्या है, ये स्पेसिफिकली ये ईस्ट कौन सा है, इसकी बात करें तो हमने कहा कि ये ईस्ट होता है सैक्रोमाइसिस सर्वेसी। तो सैक्रोमाइसिस सर्वेसी ईस्ट जो है ये क्या करता है कि फर्मेंटेशन का काम करता है, और फर्मेंट करके ये ब्रेड बनाने में हेल्प करने का काम करता है। उसमें जो पफी अपीयरेंस आता है, जो टेक्सचर आता है, वो ये प्रोवाइड करने का काम करता है। अगले पॉइंट की बात करें, हमने कहा कि द होल्स इन द ब्रेड, अभी जिस होल की बात कर रहे थे हम, बिल्कुल ठीक है, जैसे चीज में होल की हमने बात की थी, वहां पे हमने कहा था CO2 की वजह से वो होल बन रहा था। बिल्कुल। तो यहां पे भी जो होल बन रहा है वो होल CO2 प्रोडक्शन के वजह से बन रहा है। तो यहां पे भी CO2 का प्रोडक्शन हो रहा है, बट ये CO2 प्रोडक्शन कौन कर रहा है? सैक्रोमाइसिस। तो सैक्रोमाइसिस सर्वेसी जो है वो CO2 का प्रोडक्शन कर रहा है, और उसके वजह से होल बन रहा है, और उसी की वजह से ये पफी अपीयरेंस हमको ब्रेड में देखने को मिल रहा है। तो ये हो गया बेकर्स ईस्ट, जो कि ब्रेड बनाने में हेल्प कर रहा है। तो ये पॉइंट भी हमको यहां पे याद रखना है। बिल्कुल सर। तो 4 हो गए बच्चों, 5वां देख लेते हैं। आइए देखिए, 5वां है बच्चों टॉडी। टॉडी एक अल्कोहलिक ड्रिंक है बच्चों। कैसे बनता है ये हमने डायग्राम में दिखा रखा है, ग्लास में टॉडी। एक्चुअली ये बनता कैसे है? एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है सबसे पहले तो। ये कहां का? ऑफ सम पार्ट्स ऑफ साउदर्न इंडिया। साउदर्न इंडिया के कुछ पार्ट्स का ये ट्रेडिशनल ड्रिंक है। और कैसे बनता है? इज मेड बाय फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम पाम। एक्चुअली टॉडी पाम होता है एक, टॉडी पाम। टॉडी पाम का जो साइंटिफिक नेम हम कहते हैं कैरियोटा यूरेंस। बच्चों इसके फ्लोएम सैप के फर्मेंटेशन से बनता है ये टॉडी, जो कि एक अल्कोहलिक ड्रिंक है। और फर्मेंटेशन कौन कराएगा यहां पर? फिर से ईस्ट ही कराएंगे। तो मैं कह रहा हूं टॉडी पाम, या बोलो कैरियोटा यूरेंस जो पाम है, इसके फ्लोएम सैप का फर्मेंटेशन करके ये अल्कोहलिक ड्रिंक बनाया जाता है टॉडी, राइट। इसी तरह बच्चों देखिए, हमने यहां पर कुछ और भी चीजें लिख रखी हैं। देखिए माइक्रोब्स का रोल इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। देखिए माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज टू फॉर्मेंट। क्या क्या फॉर्मेंट करने के लिए? फिश, सोयाबीन एंड बैम्बू शूट्स टू मेक फूड्स। बच्चों कहीं कहीं पर जो यंग बैम्बू शूट निकलते हैं उनको फॉर्मेंट करके रख लिया जाता है बाद में फूड के फॉर्म में यूज करने के लिए। इसी तरह फिश हो गया, सोयाबीन हो गया, बैम्बू शूट हो गया, इनको फॉर्मेंट करके रख लिया जाता है बाद में फूड के फॉर्म में यूज करने के लिए, राइट। तो आपने देखा माइक्रोब्स का रोल इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। ये जो डाटा है मैक्सिमम एनसीईआरटी से है, तो आपको ये चीजें याद रखनी है, ठीक। तो माइक्रोब्स का रोल इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट हम पढ़ चुके। अब हम क्या पढ़ेंगे? माइक्रोब्स का रोल इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, मतलब कॉमर्शियल लेवल पर, राइट। तो आइए अब हम माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में देखते हैं कि कौन कौन से माइक्रोब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो यहां पे अगर हम पहले एग्जांपल को लेकर चलें, तो पहला एग्जांपल हमारा है फर्मेंटेड और अल्कोहलिक ब्रिवरेज, यानी ऐसे ब्रिवरेज का फॉर्मेशन जिसमें अल्कोहल कंटेंट हो, जहां जो कि अल्कोहलिक हो, और वो कैसे बनेगा? फर्मेंटेशन से। बिल्कुल सर। तो फर्मेंटेशन का प्रोसेस यहां पे हमको करना है, और फर्मेंटेशन का प्रोसेस कैसे होगा, कौन करेगा, ये अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके पहले भी हमने डिस्कस किया बिल्कुल कि एक फंजाई या फिर हम कहें ईस्ट जो फर्मेंटेशन में हेल्प कर रहा था, सैक्रोमाइसिस सर्वेसिस, ठीक है। तो वही फंजाई, वही ईस्ट यहां पे आएगा और वो फर्मेंटेशन का प्रोसेस करेगा, और इस तरीके से अल्कोहलिक ब्रिवरेज बनेगा। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं अल्कोहलिक ब्रिवरेज का, जो कि इंडस्ट्री में बनाया जाता है, इंडस्ट्रियल लेवल पे, लार्ज लेवल पे प्रोडक्शन का किया जाता है। बिल्कुल सर। तो वो एग्जांपल हो गया जैसे वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम, जिन। ये जो है अल्कोहलिक ब्रिवरेज हैं जो कि अल्कोहल कंटेंट रखते हैं अपने अंदर, और इनका फॉर्मेशन फर्मेंटेशन से होता है। अब देखते हैं कि प्रोसेस क्या है, कैसे हम फर्मेंटेशन से इनका फॉर्मेशन करते हैं। बिल्कुल। तो हमने क्या किया, यहां पे माल्टेड सीरियल्स
और फ्रूट जूस लिया। सर ये माल्टेड वर्ड क्यों यूज अब माल्टेड वर्ड का मतलब ये हुआ कि सर हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो सीरियल्स होते हैं इनमें हम क्या करते हैं, पार्शियल डाइजेशन कराते हैं। ओके। और पार्शियल डाइजेशन का मतलब ये हुआ कि जो स्टार्च होता है उस स्टार्च को, यानी जो पॉलीसेक्राइड है, उस पॉलीसेक्राइड को हम मोनोसेक्राइड में नहीं ले जाते हैं, उसको हम डाइसेक्राइड यानी माल्टोज में कन्वर्ट कर देते हैं। अच्छा, मतलब जो सीरियल ग्रेन्स है उनमें स्टोर्ड फूड स्टार्च है, तो जो स्टार्च है उसका पार्शियल डाइजेशन कराकर माल्टोज बना देंगे। मतलब ऐसा सीरियल ग्रेन जिसमें हमने स्टार्च को माल्टोज में बदल दिया है उसे माल्टेड सीरियल्स कह रहे हैं। माल्टेड सीरियल्स कहते हैं। तो ये माल्टेड सीरियल्स ले सकते हैं या फिर हम फ्रूट जूस भी ले सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी हमारा रॉ मटेरियल हो सकता है। बिल्कुल। अब इस रॉ मटेरियल को फर्मेंट करना है और फर्मेंट करने का काम अभी हमने कहा ईस्ट का है। तो वो ईस्ट हम यहां पे यूज करेंगे और वो ईस्ट होगा सैक्रोमाइसिस सर्वेसी, जो हमने अभी पीछे डिस्कस किया। ये क्या करेगा, इसका फर्मेंटेशन करेगा और फर्मेंटेशन से बनेगा अल्कोहल। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, अल्कोहल का फॉर्मेशन यहां पे कर रहे हैं। अब एक बात देखिए, यहां पे अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल लेवल प्रोडक्शन की, तो इंडस्ट्रियल लेवल पे प्रोडक्शन यानी हमको लार्ज लेवल पे प्रोडक्शन करना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो लार्ज लेवल पे प्रोडक्शन के लिए हम एक लार्ज कंटेनर यूज करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जिनको हम फर्मेंटर कहते हैं। ओके। तो ये जो हम डायग्राम दिखा रहे हैं, ये जो स्टील के कंटेनर दिखाई दे रहे हैं, ये फर्मेंटर है जिसमें हम इन रॉ मटेरियल को रखते हैं और इस ईस्ट को एज ए इनोकुलम लेते हैं, जो क्या करता है, यहाँ पे फर्मेंटेशन करने का काम करता है और एल्कोहल प्रोडक्शन करता है। और साथ में ये जो डायग्राम दिखा रहे हैं, ये डायग्राम फर्मेंटेशन प्लांट का डायग्राम है, जहां पे फर्मेंटर लगे हुए हैं। बिल्कुल, मतलब एक इंडस्ट्री है, एक इंडस्ट्री है जहां पे हम लार्ज लेवल पे एल्कोहल का प्रोडक्शन कर रहे हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू। राइट सर। अगली बात अगर हम करें तो हमने कहा ब्रीवर्स ईस्ट, ठीक है, सैक्रोमाइसिस सर्वेसी इज यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल का अगर कमर्शियल प्रोडक्शन करना है, जो कि अल्कोहल है, ठीक है, तो इसका कमर्शियल प्रोडक्शन करने के लिए भी हम सैक्रोमाइसिस सर्वेसी का ही यूज करते हैं और इसको हम ब्रीवर्स ईस्ट भी कहते हैं। तो ध्यान से सुनिए, अभी सर हमने पीछे डिस्कस किया, तो इसी को हमने बेकर्स ईस्ट भी बिल्कुल, क्योंकि बेकरी इंडस्ट्री में काम कर रहा था, वहां पर भी फर्मेंटेशन ही कर रहा था। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और इसको अगर हम ब्रिवरेज इंडस्ट्री में लेके आ रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं, इसको ब्रीवर्स ईस्ट। तो हम इस सैक्रोमाइसिस सर्वेसी को दोनों नाम से याद रख सकते हैं, ये बेकर्स ईस्ट भी हो सकता है और इसको हम ब्रीवर्स ईस्ट भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन में दोनों में से कोई भी हो, आप इसको टिक कर सकते हो। बिल्कुल सर। अगली बात करें, हमने कहा इट इज यूज्ड फॉर फर्मेंटिंग माल्टेड सीरियल्स, वही बात, एंड फ्रूट जूस टू प्रोड्यूस एथेनॉल। सेम ये हो, एथेनॉल प्रोड्यूस करने के लिए हम ये रॉ मटेरियल यूज करते हैं और उसको ये फर्मेंट करने का काम करता है। अब अगली बात करते हैं, अभी हमने यहां पे जब एग्जांपल लिया सर, राइट, तो हमने डिफरेंट टाइप के अल्कोहलिक ब्रीवरेज, यहां पे अलग अलग टाइप के अल्कोहलिक ब्रीवरेज लिए, राइट। अब ये अल्कोहलिक ब्रीवरेज अलग अलग टाइप के कैसे बन रहे हैं, जबकि प्रोसेस तो एक ही है, फर्मेंटेशन। बिल्कुल। तो यहां पे अगर हम टाइप्स की बात करें तो जो टाइप होता है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है सर। ओके। पहला होता है कि हम जो रॉ मटेरियल ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, अच्छा, और दूसरा होता है कि प्रोसेसिंग कैसे उसकी की जा रही है। अच्छा, यानी जो फर्मेंटेशन हो रहा है उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग की जा रही है कि नहीं की जा रही है और किस तरीके से की जा रही है, इसके बेसिस पे जो अल्कोहलिक ब्रीवरेज होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो आइए इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं। हमने कहा अल्कोहलिक ड्रिंक्स फॉर्मेशन इज डिपेंड्स ऑन किस पे, दो चीजों पे। पहला पॉइंट हमने कहा टाइप्स ऑफ द रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर फर्मेंटेशन, हम किस टाइप का रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं फर्मेंटेशन के लिए, और दूसरा है द टाइप ऑफ प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग का टाइप क्या है, और इसमें हमने लिखा विथ और विदाउट डिस्टिलेशन। अब एक पॉइंट यहां पे सुनती, एक्चुअली जब हम प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ते हैं तो वहां पे एक पॉइंट हम पढ़ते हैं कि जो ईस्ट है वो 13% से ज्यादा अल्कोहल नहीं बना सकता है। अच्छा। अगर 13% से ज्यादा होगा अल्कोहल कंटेंट तो वो पॉइजनस हो जाएगा और इसकी खुद डेथ हो जाएगी। अच्छा। तो अल्कोहल कंटेंट 13% से ज्यादा ईस्ट के अंदर नहीं हो सकता है फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू। लेकिन कई बार हमारे पास ऐसे भी अल्कोहलिक ब्रीवरेज हैं जिनमें जो अल्कोहल कंटेंट है वो 13% से ज्यादा है। तो अगर 13% से ज्यादा अल्कोहल कंटेंट हमको करना है तो हमको डिस्टिलेशन करना पड़ेगा। तो हम डिस्टिलेशन प्रोसेस एक डिस्कस कर रहे हैं यहां पे कि डिस्टिलेशन हम कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं। तो अगर हमको अपने अल्कोहलिक ब्रीवरेज में अल्कोहल कंटेंट कम चाहिए, 30 या 30 से कम चाहिए, तो विदाउट डिस्टिलेशन, और अगर ज्यादा चाहिए तो विथ डिस्टिलेशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम डिस्टिलेशन का यूज करते हैं, प्रोसेसिंग का यूज करते हैं। मतलब डिस्टिलेशन से कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल बढ़ा सकते हैं। जैसे अगर हम सर वाइन और बियर की बात करें, आर प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन। विदाउट डिस्टिलेशन होता है यानी इनमें अल्कोहल कंटेंट कम होगा। मतलब
सिर्फ दे अंडरगो द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। हम केवल फर्मेंटेशन से ही रख सकते हैं। अब अगर हम एक नॉर्मल से एग्जांपल ले लें, तो मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूं, परसेंटेज आपको याद नहीं रखना है, राइट सर। मैं बस आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं कि अगर हम बियर की बात करें तो इसमें 3 to 6% एल्कोहल होता है, राइट। और अगर मैं वाइन की बात करूं तो 10 to 13% तक एल्कोहल कंटेंट यहां पे देखने को मिलता है। तो आपने देखा कि विदाउट डिस्टिलेशन है तो कंटेंट 13% तक जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हमको कंटेंट और बढ़ाना है, राइट राइट, और स्ट्रॉन्ग एल्कोहल वहां पे होना चाहिए, तो यहां पे हम बात कर रहे हैं विस्की, ब्रांडी और रम की, ठीक है। Right. आर प्रोड्यूस्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ फर्मेंटेड ब्रॉथ। जो फर्मेंटेशन से जो ब्रॉथ निकला, जो फर्मेंटर में जो हमको मटेरियल मिला फर्मेंटेशन के बाद, उसको Right. फर्मेंटेड ब्रॉथ कहेंगे। राइट राइट। अब उसका हम डिस्टिलेशन करेंगे और कंसंट्रेशन वहां पे अल्कोहल का बढ़ाएंगे, तो इस तरीके से विस्की, ब्रांडी और रम बनता है। जैसे अगर हम ब्रांडी की बात करें सर, तो Right. ये जो है इसमें अल्कोहल कंटेंट अगर हम डिस्कस करें तो अल्कोहल कंटेंट 60 to 70% तक होता है। Okay. जबकि अगर हम विस्की की बात करें या फिर रम की बात करें तो यहाँ पे 40% हमको देखने को मिलता है अल्कोहल कंटेंट। Right. तो हमको अल्कोहल कंटेंट बढ़ाना है तो डिस्टिलेशन करना है, और नहीं बढ़ाना है तो विदाउट डिस्टिलेशन। तो हमको याद क्या रखना है, ये यहां से पूछा जा सकता है। बिल्कुल कौन सा अल्कोहलिक ब्रिवरेज डिस्टिलेशन से बना है और कौन सा विदाउट डिस्टिलेशन बना है। Okay. तो ये दोनों विदाउट डिस्टिलेशन और ये तीनों डिस्टिलेशन, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर ये दो हैं। ये दो हैं। राइट। अब अगली बात करते हैं। तो हमने एक पॉइंट तो डिस्कस कर लिया इसमें से, हम एक बार रॉ मटेरियल की भी बात कर लेते हैं। बिल्कुल सर। कि रॉ मटेरियल के बेसिस पे कैसे डिफरेंट टाइप के अल्कोहलिक ब्रिवरेज का फॉर्मेशन हो रहा है। बिल्कुल सर। तो अगर हम इसको डिस्कस करें तो जो बियर है वो प्रोड्यूस हो रहा है बार्ली माल्ट से। तो यहां पे रॉ मटेरियल बार्ली जो है, तो बार्ली माल्ट से हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर हम बात करें वाइन की, तो वाइन प्रोड्यूस हो रहा है ग्रेप से। तो ग्रेप के फर्मेंटेशन से वाइन का प्रोडक्शन हो रहा है, तो यहां पे रॉ मटेरियल क्या हो गया, ग्रेप हो गया। अगर हम बियर की बात करें तो हम बार्ली माल्ट की बात कर रहे थे। अब हम ब्रांडी की बात करें, अब ध्यान सुनिए, ग्रेप से बना वाइन, राइट राइट, और सर वाइन का अगर हम डिस्टिलेशन कर दें, राइट, तब ब्रांडी तो ब्रांडी बन जाए। तो हमने कहा कि डिस्टिलेशन ऑफ वाइन क्या कर रहा है, ब्रांडी यानी अल्कोहल कंटेंट को और बढ़ाया जा रहा है यहां पे। अगली बात करें जिन की बात करें, तो हमने कहा प्रोड्यूस्ड फ्रॉम यूरोपियन राई सेकल सेरेल जो है, ठीक है। तो यूरोपियन राई का यूज करके और जिन का प्रोडक्शन किया जाता है। और अगला हम बात करें रम, तो रम कैसे प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस फ्रॉम मोलासेस ऑफ शुगर कैन। जो शुगर कैन के जो मोलासेस होते हैं उनसे रम का प्रोडक्शन किया जाता है, और इसमें भी हमने देखा था कि अल्कोहल कंटेंट 40% तक था। बिल्कुल सर। इस तरीके से हमने देखा कि कैसे डिफरेंट रॉ मटेरियल और प्रोसेस का मेथड यूज करके हम अलग अलग टाइप के अल्कोहलिक ब्रिवरेज का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये था इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में, यानी माइक्रोब्स का इंडस्ट्रियल यूज कैसे हो रहा है और कैसे अल्कोहलिक ब्रिवरेज या फर्मेंटेड ब्रिवरेज बनाया जा रहा है। बिल्कुल। तो बच्चों देखा, पहला यूज माइक्रोब्स का इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में पहला क्या देखा आपने, अल्कोहलिक बिवरेजेस। अब दूसरा जो देखने जा रहे हैं माइक्रोब्स का रोल बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट से पार्ट में, और वो है एंटीबायोटिक्स।